Hello everyone. Good evening. मैं हूं आपका कैप्टन पंकज कोदवानी and today we are going to do a power play of vocabulary. Now basically vocabulary का इस power play की जरूरत क्या पड़ी? So देखिए लास्ट टाइम मैंने आपके साथ रोड टू वीआरसी में डिस्कस किया था कि we were going to come up with one such series जहां पे अलग-अलग सेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. So basically the the sole purpose behind these kind of sessions is to help you begin with your CAT preparation. ठीक है. अब होता क्या है कि CAT is very demanding in terms of vocabulary, very demanding in terms of reading skills. So unless you understand कि हम लोगों को vocabulary prepare कैसे करना है, तब तक basically आप reading comprehension के लिए 100% जो है वो कभी भी ready नहीं हो पाएंगे. Because the kind of vocabulary that is tested there, it's pretty dense. Reason, जैसे मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, कैट के जो पैसेजेस हैं उनके सोर्सेस ही ऐसे होते हैं. सो दे वांट द रीडर्स टू रीड बिटवीन द लाइंस. अब जब सोर्सेस ऐसे होंगे तो ऑब्वियसली वोकैबुलरी का लेवल हम लोग अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे. एंड स्टूडेंट्स को एक चैलेंज आता है स्टूडेंट्स को एक. सो गाइस, आई थिंक यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ इशू हुआ है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड इसको अभी ठीक करवाते हैं. होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Guys, do not go anywhere. I'm still here with all of you. Just a moment. Yeah, I guess कुछ technical issue हुआ है. So just give me a moment. All right. So ये वापस अगर ऐसा होगा तो. All right. So we are back. जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो उसका सोर्स होता है बेसिकली पैसेजेस का, वो अलग अलग जगह जगह से ये लोग पैसेजेस को सोर्स करते हैं. देन पैसेजेस आर ड्रेस्ड अप फॉर कैट एंड उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है. तो ऑब्वियसली आप अच्छी वोकैबुलरी वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So the sole purpose of this particular session is to help you begin with vocabulary that will help you prepare for CAT and especially getting ready for reading comprehension or passages. In fact, ये आपको verbal ability के questions को भी solve करने में काफी helpful रहेगा. So देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास challenges क्या क्या आते हैं. So सबसे बड़ा चैलेंज अगर वोकैबुलरी आपका अच्छा नहीं है, सो द बिगेस्ट चैलेंज दैट पीपल फेस इज रिटेंशन. आप पैसेज रीड करते हैं बट सिंस द मीनिंग इज नॉट क्लियर, तो कहीं ना कहीं पे वो जो पैसेज में आपने इंफॉर्मेशन रीड किया उसको आप रिटेन नहीं कर पाते. लिमिटेड और नो कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग. या तो आपकी कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो लिमिटेड हो जाती है, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि एक वर्ड का मीनिंग जो है वो दूसरे वर्ड के मीनिंग पे डिपेंडेंट है. आपको एक वर्ड नहीं आए समझ में आता है, लेकिन अगर दूसरा वर्ड भी समझ में नहीं आया तो आपका जो कंटेक्सचुअल मीनिंग का जो एबिलिटी है वो भी लिमिटेड हो जाता है. लिमिटेड वोकैबुलरी रेंज. अगर समहाउ वोकैबुलरी अच्छा नहीं है तो रेंज आपका हमेशा से छोटा रह जाएगा एंड समहाउ यू वुड स्टार्ट फियरिंग पैसेजेस. ऐसा बहुत बार मैंने अपनी कैट की जर्नी में देखा है. स्टूडेंट्स आर सो फियरफुल ऑफ पैसेजेस कि इवेंचुअली दे थिंक कि सर कैट के पैसेजेस हम लोग रहने देते हैं बिकॉज एनीवे हम लोग यहाँ पे इतना जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व पैसेजेस ऑन स्नैप और एनमैट. बट ऐसा क्यों क्यों यहाँ पे पैसेजेस आप सॉल्व कर पा रहे हो, यहाँ पे पैसेजेस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे? सो वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करता है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन,
कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। आपका जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है पैसेज का वो अच्छा होगा। सो अगर वोकेबलरी अच्छा है तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड उस आइडिया को आप रिटेन कर पाओगे। मेंटेनिंग कनेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसिशन इन वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवन आफ्टर यू even after you take CAT and when you appear for interviews, वहां पे जो B schools हैं वो basically expect करते हैं clear and effective communication. Now this only happens when you have good vocabulary, because ultimately when you start working with corporates तो वहां पे आपको अलग अलग लोगों के साथ डील करना है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, that will hamper your interview preparation as well. सो बिगिन करते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग वोकेबलरी डिस्कस करेंगे वो रूट से डिस्कस करेंगे। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो पर्टिकुलर तरीका है दिस ओनली हेल्प्स यू प्रिपेयर एट इनिशियल स्टेजेस, राइट। ऑल्दो वर्ड्स जो मेरे पास यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं, द वर्ड्स दीज वर्ड्स आर अमेजिंग, बट एट द सेम टाइम केवल इस टाइप ऑफ वोकेबलरी के ऊपर ही डिपेंड नहीं होना। ये आपको इनिशियल स्टेज में वर्ड्स को रिटेन करने में हेल्प करेगा ये मेथड। सो बिगिन करते हैं। एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, हैपनिंग। व्हाट डज हैपनिंग मीन? कुछ लोग बोलेंगे कि सर हैपनिंग मीन्स कुछ हो रहा है, बट देन हैपनिंग ऑल्सो मीन्स समथिंग इंटरेस्टिंग। हम बोलते हैं ना, हैपनिंग पार्टी, हैपनिंग पीपल, हैपनिंग एम्बियंस। So happening is something soothing, something pleasant, something that you like. Now imagine इस happening के साथ मैं एक छोटा सा root word add कर दूं। यहाँ पे जो ये roots होते हैं, there are Latin roots, there are Greek roots, there are also French roots, जो हम लोग अभी आगे discuss करेंगे। Roots also happen to be Sanskrit, तो अलग अलग रूट से कंबाइन करके एंड वर्ड्स बनाए जाते हैं। सो वर्ल्ड लेवल पे देर आर टू ऑर्गेनाइजेशंस। यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। दीज टू वर्क इन टैंडम एंड वर्ड्स जो है फिर डेवलप किए जाते हैं। सो बेसिकली वर्ड्स का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट्स कॉल्ड अ रूट, एंड ये लैटिन हो सकता है, ग्रीक हो सकता है। मोस्टली ये लैटिन एंड ग्रीक होते हैं क्योंकि इन्हीं से ही वर्ड्स बनते हैं। इंग्लिश इज अ हेविली बोरोड लैंग्वेज, तो हमने यहीं से ही काफी सारे वर्ड्स बनाए। तो अगर मैं हैपनिंग के साथ एक छोटा सा वर्ड मिस या मीजन ऐड कर दूं विच मींस बैड, सो मेरे पास वर्ड क्या आ जाता है? आई गेट mishappening or mishap. Now what does it mean? The meaning of the word changes upside down. Mishap is something unfortunate, क्योंकि miss means bad, misfortune, mishap. So the meaning of the word changes upside down. इसी तरीके से हम लोग अलग अलग रूट्स को लेके वर्ड्स बनाएंगे एंड उन वर्ड्स के हम लोग फिर मीनिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। हाउ इज दिस वोकेबलरी, दिस काइंड ऑफ वोकेबलरी हेल्पफुल? यार आप, होता क्या है, सोच के देखो कि आप लोग आज सुबह को आपने वर्ड्स लर्न किए, रात तक आते आते you end up forgetting almost 60% of the meanings of the almost 60% meanings जो है वो आप भूल चुके होते हो। So why does that happen? Because ये आप रेगुलरली यूज नहीं करते हो। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एबनॉर्मल हो और आप ही भूल रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये रूट्स आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे एंड ऐसा बहुत लाइकली है कि आप एग्जाम में कोई आप नए वर्ड के अक्रॉस आए एंड यू केम अक्रॉस अ वर्ड एंड जिसका मीनिंग आपको नहीं पता था, बट आपने उसमें से रूट आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपने उसमें से रूट आइडेंटिफाई कर लिया, यू विल बी एबल टू गेस इट्स क्लोजेस्ट मीनिंग इफ नॉट द एब्सोल्यूट मीनिंग, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू गो अहेड इन द आरसी, राइट। सो देखते हैं। हमारा फर्स्ट रूट इज ईगो। नाउ ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है ईगो, इट्स अ लैटिन रूट विच मीन्स सेल्फ और आई, राइट। सो यहां से बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वर्ड नंबर वन, ईगोइस्ट। अब ईगोइस्ट क्या होता है? Egoist is basically, a person who, egoist is a person who talks about, oneself, one's achievements, right? At the same time, there's also a word called egotist. Now, egoist and egotist, इन दोनों में एक ही वर्ड, एक ही लेटर का डिफरेंस है। दिस इज टी, टी फॉर टॉक। सो बेसिकली ईगोटिस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉन्डेसेंडिंग होता है, ठीक है। कॉन्डेसेंडिंग कैसे? बेसिकली ईगोटिस्ट जो है वो बोलेगा कि मेरे पास तो ये है, शो ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा करता है। सो सच पर्सन इज कॉल्ड ईगोटिस्ट। टी फॉर टॉक, always talks about one's achievements, one's possessions.
So basically full of oneself. ठीक है. Next is egomaniac. Now, egomaniac comes from another root called mania. Mania is basically obsession. So एक यहाँ पे word है egomaniac and another word is egocentric. So centric comes from centrum, which means center of universe. So egomaniac and egocentric both are full of themselves. ठीक है. बट इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है लेवल ऑफ डिग्री का. सो ईगोमेनियक क्योंकि ये ऑब्सेशन है, एक हायर डिग्री वर्ड है. एंड ईगोसेंट्रिक someone who is full of thoughts of himself, right? He wants to be the center of everything. जहां पर भी बात हो रही है, people should look at him, something of this sort. So egomaniac and egocentric, on base level they are same, but level of degree का difference होता है, right? What is ego? हम बोलते हैं तेरे में तो बहुत ईगो है, बट व्हाट अबाउट दैट? तेरे में तो बहुत ईगो है यानी कि यू सी योरसेल्फ वेरी हाईली, राइट? सो ईगो इज बेसिकली वंस कंसेप्शन ऑफ वन सेल्फ, हाउ यू सी योरसेल्फ, how highly you regard yourself, that's called ego. So one's conception of oneself is ego. यहाँ पे ego trip. Now, ego trip is some sort of activity where you try to satisfy your vanity, और अपनी importance बढ़ाने के लिए you engage in an activity. For example, क्योंकि आपको show off करना था, you engaged in an activity. Say you took a 3,000-kilometer road trip and you drove in 2 days. 3,000 kilometers in 2 days. Normally, people are not able to do that. So if you do this, you basically satisfy your vanity, and such activities are called ego trips, right? यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है. I'll tell you when we move to next slide. So first root was ego. ठीक है, तो आपने देखा जहां पर भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं, इट्स यूजुअली रिलेटेड टू सेल्फ. कुछ इसी तरीके से वहां पे आपको दिखता है. एंड ऑल्टर. So अभी अपने बारे में बात की. Let's talk about others. So alter basically others, and there are a lot of good words that you get from alter. So first simple word alternative. अब देखिए यहाँ पे there are two words, alternate and alternative. अभी यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा रूल डिस्कस करूंगा. You'll be able to identify between nouns, adjectives and adverbs. ठीक है. So alternate and alternative, क्योंकि यहाँ पे एंड में IVE है, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं. So alternative is another option. What's, ऐसा नहीं बोलेंगे what's the alternate. Alternate option गलत. Alternative. So what's the alternative? Plan A doesn't work. So what's the alternative? Plan B. And what is alternate? Alternate is basically verb form, which means skip one, choose other. So, for example, मैं ये बोलूंगा I go to I go to gym every alternate day. So skip one, choose other, skip one, choose other, skip one, choose other. So alter से मेरे पास ये दो words आए. Next, एक अच्छा word यहाँ पे है altercation. Now, what does altercation mean? Altercation is some sort of heated argument or discussion between two people. Why? Because two people may have other ideas. So altercation is heated argument, wrangle, or quarrel. Quarrel is basically a lower degree word, जहाँ पे some sort of discussion हो रहा है, quarrel. But altercation is higher degree word, right? Alternate हो गया, alternative हो गया, altercation हो गया. Alteration is to change, make into something other. Alter is again to change. Altruist. Now, altruist is basically one who keeps others over himself. It's again a good word. So, altruist is basically a person who thinks about others before himself or herself, right? Altruism is a quality where people think about others before themselves, right? अब यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क है. देखिए, सो मेरे पास alter एक वर्ड है, ego is another word. So इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, I get alter ego. Now this is also an English word. ये भी एक English word है. What does alter ego mean? Alter ego का मतलब है another self. So alter is other, ego is self.
another self. So basically another personality, हमारा ही एक और personality, that's called alter ego, that stays inside us. So most people have alter egos as well. तो आप ही का ही दूसरा पर्सनैलिटी इज कॉल्ड ऑल्टर ईगो. आई होप आपको ये समझ में आया. ठीक है. सो इसके अलावा यहाँ पे आपने एक वर्ड ये कभी यूज किया होगा, एलियस. एलियस भी यहीं से ही आया है. एलियस इज अनदर नेम. So usually call centers में people are not allowed to speak their real name. They ये कोई एक दूसरा नाम जो है वहां पे वो चूज करके रखते हैं जिसको हम लोग सूडोनिम भी बोलते हैं. Right. So, alias. Then we also have a word called alien. Now, alien is something that is not native. जो native ना हो. Now, what does native mean? Native को अगर मैं इसका synonym यूज करूं तो native को मैं बोल सकता हूं endemic. Right. So, alien, something that is not native, something that is exotic. अब exotic को यूजुअली आपने डिशेस के फॉर्म में या फिर वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज किया होगा. बट नेटिव एंड एलियन, राइट, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है. एंड एलियन वुड मीन exotic, समथिंग दैट इज नॉट नेटिव. फॉर एग्जांपल, cabbage may be native, but there are not a lot of people who eat broccoli on daily basis, right? So for them, broccoli may be an exotic vegetable, right? So यहीं से मेरे पास एक वर्ड आया, एंडेमिक. अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस करा, एंडेमिक. अब एंडेमिक की ही बात कर लेते हैं. सो यहाँ पे एन इज इनसाइड एंड एंडेमिक जो है वो दो रूट से मिलके बना है. सो रूट नंबर वन एन विच इज इनसाइड एंड डेमोस. डेमोस इज पीपल. सो व्हाट डज एंडेमिक मीन? Among people or among population, something that is not different from the population, that's called endemic, right? Something that is different from the population is called alien. So why do we call extraterrestrial objects alien? Because they're not among those that belong to earth, right? Endemic. फिर डेमो से ही मेरे पास और बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं. So एक वर्ड है democracy. Democracy is ruled by people. So crazy is rule. ये एक रूट है. बहुत सारी वर्ड्स में आपको एंड में crazy दिखाई देगा. So crazy is rule. So democracy is ruled by people. हमने इन दो रूट से मिला के democracy फॉर्म किया. अगेन यहीं पे मैं प्लूटोक्रेसी जो है वर्ड फॉर्म कर सकता हूँ. प्लूटोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय रिच. ठीक है. सो इस तरीके से क्रेसी वाले जो वर्ड्स हैं वो जनरली रूल से रिलेटेड होते हैं. एंड हम लोग आगे रूल से रिलेटेड एक और रूट भी कवर करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना ही. एंड वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ऑलराइट. सो नेक्स्ट, ऑल्टर ईगो मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर ही लिया था. इसके बाद next root is varto. Now, what is varto? Varto is basically to turn, right? Varto is basically to turn. So, यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स जो है वो हमें वर्तो से मिलते हैं. जैसे एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया. ये दो कॉमन वर्ड्स हैं. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. Extrovert is when when you turn your thoughts into the outside world, you start communicating with people. ऐसा ही कुछ है. एंड इंट्रोवर्ट व्हेन यू टर्न योर थॉट्स इनसाइड, राइट, यू कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ और यू लाइक टू स्टे अलूफ. अच्छा, इन दोनों में से बेहतर कौन? हम कह नहीं सकते. इनफैक्ट माय मेंटोर और मेंटोर की बात भी नहीं. सो मैं बात करता हूँ राधा कृष्ण दमानी जी की. ठीक है. आई एडमायर दैट पर्सन अ लॉट एंड आई मेट दैट पर्सन ट्वाइस इन अ स्पैन ऑफ 3 years. दो बार मैं उनसे मिला. ही इज अ बिलियनर एंड अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, अ वेरी शाय पर्सन. ज्यादा उनके इंटरव्यूज जो है वो अवेलेबल नहीं है. तो क्या वो बुरे हो गए? हम कह नहीं सकते. सो इंट्रोवर्ट्स बुरे होते हैं? नहीं. एक्सट्रोवर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं? नहीं. दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज है, लोग हैं. एंड समवन हु हैज क्वालिटीज ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आर कॉल्ड एम्बीवर्ट. नाउ देयर इज अनदर रूट कॉल्ड एम्बी. एम्बी का मतलब है बोथ.
सो एम्बिवर्ट, वन हुज गॉट द क्वालिटीज ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। फिर यहीं पे एक और रूट मैं ऐड कर देता हूं, डेक्स्टर। डेक्स्टर इज बेसिकली राइट हैंड। Dexter is basically right hand. Now, our right hand is more efficient than our left hand is. At least for most of us, it is that way. Right hand is more efficient than left hand. So if I add these two words together, I get ambidextrous. अब ये ambidextrous क्या है? One who can use both hands equally well are ambidextrous people. Virus from Three Idiots, ambidextrous, right? He could use both hands efficiently. So for most people, right hand is more efficient than left hand, and when you are able to use both hands efficiently, you become ambidextrous. So अगर right hand है, obviously there would be some left hand. So sinister. अब आप बोलोगे सर ये sinister तो English word है, ये कहां से आया? So basically, root है. Sinister is associated with left hand. ठीक है. Sinister is associated with left hand, and left hand is generally associated with evil or bad. तभी तो हम लोग बोलते हैं left-handed compliments. It was a left-handed compliment. It was a bad compliment or evil compliment. क्यों? क्योंकि sinister is left hand and left hand is usually associated with evil. इस word को as it is English में adopt किया गया and you get a word called sinister. ठीक है, sinister is some evil person, right? So right hand, left hand and उसी से ही हमारे पास ये word आया English का which is an evil person. So dexterous is very skillful. Right hand is more skillful than left hand. At least for most people, it is that way. So dexterous is skillful, right? Ambidextrous, one who can use both hands efficiently. तो ये तो लैटिन एंड ग्रीक रूट्स कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब ऐसे ही फ्रेंच रूट्स भी हैं जहां पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स लुक एट दोज रूट्स। सो इसको ही मैं एक बार यहां से हटा देता हूं। एंड गाइस, ये जो तरीका है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, डू यू फाइंड दिस मेथड हेल्पफुल? क्योंकि काफी बार आपको ये रूट्स जो है वो रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, एंड क्योंकि आप इन रूट्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, ऑब्वियसली वो रूट्स की मदद से वो जो वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में बैठने चाहिए। ऐसा होता है यार, बिकॉज अभी आप जहां पे प्रिपेयर कर रहे हो, मैं एक टाइम पे आप ही के ही लेवल पे प्रिपेयर कर रहा था, एंड अगर वो मुझे हेल्प कर सकता है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो मैं आपको फ्रेंच रूट्स के बारे में बता रहा था। ड्रॉइट, ड्रॉइट इज राइट हैंड। अब अगेन, अगर ये राइट हैंड है तो राइट हैंड इज मोर एफिशिएंट, मोर स्किलफुल देन आवर लेफ्ट हैंड। फॉर मोस्ट पीपल इट इज दैट वे। सो यहीं से मेरे पास वर्ड आया इंग्लिश में अड्रॉइट। अड्रॉइट इज स्किलफुल, ठीक है, अड्रॉइट इज स्किलफुल, एंड लेफ्ट हैंड इज गॉश। ये दोनों फ्रेंच रूट्स हैं। गॉश इज बेसिकली लेफ्ट हैंड, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू ईट विथ लेफ्ट हैंड? Food spills, food spills on our clothes, and we look gosh. So basically, gosh, when was adopted in English, it became socially awkward. Socially awkward is gosh. ठीक है, socially awkward is gosh, and इसी का ही antonym, gosh is socially awkward, and socially very sophisticated is suave. SUAVE, suave. ठीक है, सो यहीं पे ही मैं इस तरीके से ये सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि एक नेटवर्क आपके सामने बनता जाएगा। वहीं पे ही कुछ सिनोनिम्स होंगे, वहीं पे ही कुछ एंटोनिम्स होंगे। इस तरीके से वोकैबुलरी पढ़ी जाती है। वोकैबुलरी के आने वाले स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि और कौन कौन से तरीके हैं कि हम लोग एक बार में वर्ड्स को याद रखें। तो वो वाली चीजें भी आगे डिस्कस होंगी आपके साथ। सो ड्रॉइड से अड्रॉइड आया, एंड गॉश से गॉश, इंग्लिश वर्ड विच मीन्स सोशली ऑकवर्ड, एंड स्वाव इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। एंड जो मैं आपको बताने वाला था, देयर वाज अ रूल कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि वर्ड जो है वो नाउन है या फिर वो एडजेक्टिव है। अब ये चीज कुछ लोगों को सरप्राइजिंग लग सकती है। आप देखिएगा अधिकतर एडजेक्टिव्स के एंड में एक छोटा सा सफिक्स होता है, दैट्स कॉल्ड OUS। डेक्स्ट्रस,
एम्बिडेक्स्ट्रस, प्रॉस्परस, ठीक है। सो प्रॉस्परस इज एडजेक्टिव, खुशहाल। अगर मैं एंड में आई टी वाई लगा दूं, प्रॉस्परस का नाउन फॉर्म क्या होता है? प्रोस्पैरिटी, राइट। तो आई टी वाई जो है वो नाउन के लिए यूज होता है। एंड में आपको आई ओ एन देखने को मिल जाए तो वो यूजुअली नाउन होते हैं। क्राइटेरियन, ठीक है, या फिर और अगर आप ऐसे देखें तो प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको पता ही है, काम को डिले करने की हैबिट। सो वहां पर भी एंड में आपको आईओएन दिखाई देता है। एनईएसएस, अभी अभी हमने एक वर्ड डिस्कस किया, अड्रॉइड, एंड उसी का ही अगर मैं अड्रॉइड के साथ एनईएसएस लगा दूं, सो अड्रॉइड मींस स्किलफुल, एंड अगर मैं एनईएसएस लगा दूं मींस स्किल। सो अड्रॉइडनेस इज स्किल। एटीई, ये वर्ब फॉर्म होता है। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नाउन फॉर्म एंड प्रोक्रेस्टिनेट इज वर्ब फॉर्म। सो ये जो है सफिक्सेस आपको वर्ड्स के बारे में काफी बता सकते हैं। एंड अब आपको पता भी चल रहा होगा कि जो इंटरनेशनली ये ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने आपको बताया था देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन एंड अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर वर्ड्स बनाती हैं तो वर्ड्स कभी भी रैंडमली नहीं बनते। वर्ड्स के लिए हमेशा एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें कोई बताता नहीं है, बिकॉज हमारा कभी उनसे काम ही नहीं पड़ता, हम तो बस वर्ड्स को पढ़ते जाते हैं। बट इन सारे रूल्स की मदद से वर्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं, राइट। सो ये वर्ड्स जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो अड्रॉइड हो गया, ये दो वर्ड्स आपके साथ डिस्कस हो गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड दिस टाइम वी मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। एंड नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स में आपके सामने कुछ रूट अब मैं यहां पे लिखता हूं। सो फर्स्ट इज सेनेक्स। सेनेक्स इज बेसिकली ओल्ड, राइट। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूं सेंट। सेंट बेसिकली टू मूव, टू मूव टूवर्ड्स, ठीक है। सो सेनेक्स इज ओल्ड। अब यहीं से मेरे पास एक वर्ड आता है, इट्स अ गुड वर्ड कॉल्ड senile. Now, basically, senile is the one who has reached old age, and slowly and gradually coordination, thinking capabilities कम होती जा रही है, ठीक है। That's called senile. फिर अमेरिका में there's a place called Senate. अब Senate का dictionary meaning is something different than what we have learned. Law वाला meaning and dictionary meaning वो अलग है. So basically Senate used to be a place जहाँ पे old and experienced लोग बैठ के and society को कैसे govern करना है वो डिस्कस किया करते थे एंड रूल्स फॉर्म किया करते थे। सेनेट वहीं से ही आया है। सो अमेरिका में जो अभी ये वर्ड यूज होता है सेनेट, senator. Senator is basically an old and experienced person able to govern, society. So this is the etymological meaning of senate or senator, right? फिर अगर मैं यहाँ पे इन दोनों रूट्स को ऐड कर दूं, अभी देखना, सेंट से आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे असेंट, ठीक है, या फिर डिसेंट, ये वर्ड्स तो आप यूज करते ही हैं। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो यू गेट सेनेसेंट। सेनेसेंट बेसिकली वो पर्सन जो बुढ़ापे की ओर जा रहा है, समवन हु इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे इज कॉल्ड सेनेसेंट, राइट। फिर यहीं पे ही मैंने एक वर्ड लिखा, कॉन्वालेसेंट। कॉन्वालेसेंट, नाउ कॉन्वालेसेंट बेसिक, कॉन इज गुड, ठीक है। अब उसको इंग्लिश वर्ड के साथ रिलेट मत करना, कॉन इज गुड। एंड वैलीर, VALERE, वैलीर इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके भी कुछ वर्ड्स जो है यहाँ पे समझेंगे। सो कॉन इज गुड, कॉन्वालेसेंट, सो मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रेंथ। बेसिकली आप कॉन्वालेसेंट को बोल सकते हो कि अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। जैसे आप हॉस्पिटल में किसी से मिलके आते हो एंड you tell that person, I pray for your good health. Instead, you can say, I pray for your convalescence, speedy recovery, so that you move towards strength after illness, right? So, convalescent, one who's moving towards recovery or strength. फिर यहीं पे ही evanescent, अब ये again एक अच्छा वर्ड है, एंड GRE GMAT CAT के हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में भी ये वर्ड
काउंट होता है। इवानेसेंट, इवानेसेंट कम्स फ्रॉम वनेस्को, वनेस्को इज टू वैनिश, वनेस्को इज टू वैनिश। सो व्हाट इज इवानेसेंट? बेसिकली इवानेसेंट क्या हुआ? समथिंग दैट एग्जिस्ट मोमेंटरली, कुछ देर के लिए ही अगर कोई एग्जिस्ट करता है, दैट्स कॉल्ड इवानेसेंट। हैप्पीनेस इज इवानेसेंट, ठीक है। इसी का ही सिनोनिम, सो यहां पे आपने ये देख लिया, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। एंड इसका एक हम लोग सिनोनिम भी लिख लेते हैं। द सिनोनिम इज एफिमेरल, एफिमेरल, इवानेसेंट का ही सिनोनिम है एफिमेरल। सो यहां पे इस तरीके से इन वर्ड्स को देखा जा सकता है। अच्छा, वेलीर से आपने काफी सारे वर्ड सुने होंगे। वेलर, नाउ व्हाट डज वेलर मीन? वेलर का मतलब क्या होता है? वेलर बेसिकली a person who is very courageous, right? Valiant. Valor, valor is courage and valiant is again courageous. उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एक और वर्ड देखें वैलिड से, सो इक्विवेलेंट। Now, what does equivalent mean? Equivalent is two options, and two options are equally good. So that's called equivalent. I hope आपको ये समझ में आया। So basically, एक रूट को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, एंड यू कैन फॉर्म vocabulary around these roots, and I can bet कि इस तरीके की vocabulary आपको काफी आगे लेके जाने वाली है। स्कूल्स में जनरली इस तरीके की वोकैबुलरी शायद नहीं पढ़ाई जाती, बट अगेन कैट इज कैट, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वेज ऑफ कवरिंग वोकैबुलरी। सो आपके सामने ये मैंने कुछ वर्ड्स रखे। क्या और वर्ड्स देखने हैं क्या? इफ यू गाइस कैन गिव मी अ यस। और वर्ड्स देखने हैं? एक दो सेट में आपके साथ और अच्छे डिस्कस कर सकता हूँ। एक बार अगर इफ एनीबडी गिव्स मी अ यस, मैं आपके साथ यहाँ पे एक दो वर्ड्स और आई मीन रूट्स जो है मैं और डिस्कस कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। एंड ऑलराइट, सो अब देखिए, लेट्स टॉक अबाउट यू नो आर्कीन। आर्कीन इज बेसिकली रूल, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइनी भी लिख देते हैं, ठीक है। गाइनी एंड एंड्रोस लिख देते हैं। अब बेसिकली एंड्रोस इज मेल एंड गाइनी इज फीमेल, ठीक है। तो एंड्रोस एंड गाइनी, यहाँ पे जब ये पैदा हुए तो शादी हुई एंड दुनिया इस तरीके से आगे बढ़ी। एंड गैमोस इज मैरिज, ठीक है। अब इनिशियली मैंने आपके साथ एक रूट डिस्कस किया था, मिस और मीजन, ठीक है। तो आपको इसका मतलब तो पता है, बैड और अनफॉर्चुनेट और इविल। आप इसको ऐड कर दो इसके साथ एंड यू विल गेट द वर्ड कॉल्ड मिसोजिनी। नाउ व्हाट इज मिसोजिनी? कॉमनली यूज्ड वर्ड है, काफी बार आपने इसको पढ़ा है। मिसोजिनी इज बेसिकली हेट्रेड फॉर women. Similarly, मिस को ऐड कर दो विथ andros and you get misandry, that's hatred for men. You add miss with gamos, you get misogamy. Misogamy is basically hatred for the institution of marriage. So इस तरीके से अगर आप इन वर्ड्स को पढ़ते हो, सो कौन कौन से वर्ड्स बने? मिसोजिनी, अभी अभी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जस्ट मोमेंट। मिसोजिनी, मिसैंड्री, misogamy. Misogamy is hatred for the institution of marriage, ठीक है। अच्छा, गाइनी एंड आर्कीन, इन दोनों को ऐड कर दो। गाइनी इज फीमेल, आर्कीन इज रूल, एंड यू गेट गायनार्की। नाउ व्हाट इज गायनार्की? कोई मेरे को बता सकता है क्या? आप लोगों ने कंसेप्ट समझा? एनीबडी यू कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ गायनार्की? लेट्स सी क्या होता है गायनार्की। एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ गायनार्की?
Anyone? Okay. I guess इसका मीनिंग आप लोग गैस नहीं कर पा रहे हो. So Gynarchy is rule or basically system of government which is ruled by females. Exactly. So ruled by females is called Gynarchy. ठीक है. सो आर्कीन के बाद आर्कीन से ही हम लोग और वर्ड्स जो है वो लेके आ सकते हैं, जैसे यू नो ऑटार्की. ऑटार्की. अब ऑटो इज बेसिकली सेल्फ. सो व्हाट डज ऑटार्की मीन? ऑटार्की का मतलब हुआ सेल्फ रूल. राइट. मैंने आपको बताया था रूल के लिए देर आर टू वर्ड्स. आर्कीन, दो रूट्स है, आर्कीन एंड क्रेसी. सो प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनोक्रेसी. सो ये सारे वर्ड्स जो है वो रूल से रिलेटेड होते हैं. ऑटार्की. अब ऑटो को हम लोग देख लेते हैं. सो बेसिकली ऑटो इज सेल्फ, है ना. ऑटो से ही मेरे पास एक वर्ड आता है ऑटोनमी. नाउ ऑटोनमी इज बेसिकली सेल्फ ऑर्डर और सेल्फ रूल. ठीक है. सो नोमोस, नोमोस इज ऑर्डर और रूल. सो यहीं से मेरे पास टैक्सोनॉमी आता है. ठीक है. टैक्सोनॉमी. नाउ व्हाट डज टैक्सोनॉमी मीन? टैक्सोनॉमी बहुत बार आपके कैट में यूज हो चुका है. सो व्हाट डज टैक्सोनॉमी मीन? टैक्सोनॉमी इज बेसिकली science of classification where you classify under heads. So science of classification is called taxonomy. फिर नोमोस से ही आपके पास दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं. एस्ट्रोनॉमर. सो बेसिकली एस्ट्रोनॉमर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के जो ऑर्डर को स्टडी करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर. राइट. सो नोमोस से ये वाले वर्ड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं. इसके आगे बेसिकली आप अगर देखें, सो यहां पे मैंने आपके साथ एक रूट डिस्कस किया था, वैलीर. वैलीर से ही आपके पास यहाँ पे प्रिवेल. प्रिवेल जो है स्ट्रॉन्ग इनफ टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड प्रिवेल. राइट. सो वैलीर इज स्ट्रेंथ. सो वहीं से ही ये वर्ड भी आपके सामने आया. सो आई होप आपने ये पर्टिकुलर वोकैबुलरी जो है वो इंजॉय की. मैं आपके लिए ऐसा ही एक और सेशन अलोंग विथ सम अदर टेक्निक्स जो वोकैबुलरी को बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं, ये नेक्स्ट सेशन में जरूर लेके आऊंगा. आई टेल यू कि वोकैबुलरी को आपको किस तरीके से बिल्डअप करना है. द टेक्निक्स रिवॉल्व अराउंड फ्लैश कार्ड्स. मोर ओवर मैं आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट और लेके आऊंगा. डॉक्यूमेंट विल हैव some frequently used words and उन्हीं के अराउंड आपको synonyms and antonyms जो है वो रखे हुए मिल जाएंगे. I will also create a list of roots जो आपके लिए important रहेंगे. So stay tuned with me. Next class में हम लोग मिलेंगे with this particular document. आज मेरी तरफ से इतना ही. Do let me know in the comment section कि ये particular technique कितनी useful आपको लग रही है and आप इसको आगे कितना हद तक लेके जाना चाहेंगे. राइट. One piece of advice for all of you. Start using these terms in your day-to-day conversation. The more you use. अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या ये terms मुझे बिना यूज किए याद रहेंगी? नहीं, because मैं भी उतना ही इंसान हूं जितने आप हो. It's just that I keep using these words again and again. And जैसे मैं यूज करता हूँ exactly, मेरे mentor ने मुझे सिखाया था and it was my responsibility to teach you about this particular method. Very effective. आज मेरी तरफ से इतना ही. I hope you enjoyed this session as much as I did. Thank you so much. You all have a wonderful day ahead. Thank you.